પહેલગામ હુમલા બાદ અમદાવાદના ચંડોળા તળાવમાં પોલીસે અડધી રાત્રે ગેરકાયદેસર રહેતા 400થી વધુ બાંગ્લાદેશીઓ નાગરિકોની ધરપકડ કરવામાં આવી। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ન્યૂઝ ફોર ગુજરાતમાં આપનું સ્વાગત છે। અમદાવાદમાંથી 400થી વધુ ગેરકાયદેસર રીતે રહેતા બાંગ્લાદેશી નાગરિકોની ધરપકડ કરાઈ। અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ, એસઓજી ઝોન 6, એલસીબી સહિતની ટીમોમાં સંયુક્ત ઓપરેશન, ચંડોળા તળાવ વિસ્તાર, વટવા સહિત વિસ્તારોમાં ઓપરેશન। बांग्लादेशियों ने धरपकड़ मुद्दे जीसीपी शरद सिंघल शू कहूं, आओ सांभळीए। एम साहब, डीजीपी सर, सीपी सर की सूचना थी कि जो अहमदाबाद में काफ़ी बड़ी संख्या में घुसनखोरों को पकड़ा जाए। उसी के आधार पे अप्रैल 2024 से अब तक 2 एफआईआर क्राइम ब्रांच ने की थी। उसमें 127 बांग्लादेशी जो गैर कायदेसर रह रहे थे उनको पकड़ा गया था। उसमें से 77 जितने को डिपोर्ट किया गया, बाकियों का ऑर्डर आना भी बाकी है। उसी के इनपुट्स के आधार पे ये पता चला था कि चंडोला के आसपास काफ़ी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी रह रहे हैं। और आज सुबह से डीसीपी जोन 6 रवि मोहन सैनी जी, डीसीपी क्राइम अजीत राजन जी, डीसीपी एसओजी जय राजवाला जी और काफ़ी बड़ी पुलिस की संख्या में हमने कॉम्बिंग की। सुबह 2 बजे से ये कॉम्बिंग चालू थी और अब तक हम 457 लोगों को डिटेन किया है। उनकी पूछपरछ क्राइम ब्रांच में जाके की जाएगी और जैसे वो इस्टेब्लिश हो जाएगा कि ये लोग बांग्लादेशी हैं, गैर कायदेसर घुसे हैं और यहाँ का आईडी बना है, तो फिर हम वो डिपोर्टेशन का भी प्रोसेस करेंगे। किस तरह से उनको आइडेंटिफाई करके किस तरह से वापस भेजने? आइडेंटिफिकेशंस के काफ़ी हैं कि ये जो आईडी कार्ड बनाया वो कब बनाया, इनका बर्थ कहाँ हुआ, इनके पेरेंट्स कहाँ हैं, ऐसे काफ़ी सारे हम इनपुट्स पे वेरीफाई करते हैं। और आखिरी कि भाई अभी किसके टच में हैं, क्या हैं और कब कब ये बांग्लादेश गए हैं, क्या है, वो सारी डिटेल्स निकाल के ही हम प्रोसेस करें।